चंद्रयान-3 में परमाणु तकनीक का उपयोग क्या था, इसका मकसद? क्यों इसरो के मिशनों के लिए साबित होगा फायदेमंद? चंद्रयान-3 मिशन के तहत चंद्रमा पर परमाणु तकनीक का उपयोग किया गया था। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा तक ले जाने वाला चंद्रयान-3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल परमाणु तकनीक से संचालित है। 2 रेडियोआइसोटोप हीटिंग इकाइयां मॉड्यूल पर हैं, जो मौजूदा समय में चंद्रमा की कक्षा में है। रेडियोआइसोटोप हीटिंग यूनिट एक उपकरण है जो एक विशिष्ट आइसोटोप के रेडियोधर्मी क्षय से पैदा ऊर्जा का उपयोग करके गर्मी उत्पन्न करता है। चंद्रयान-3 अब चंद्रमा की सतह पर स्थायी रूप से स्लिप मोड में है। फिर भी अंतरिक्ष यान से जुड़े हर नए खुलासे और सूचनाएं लोगों को आश्चर्यचकित कर रही हैं। सबसे ताज़ा खुलासा यह है कि चंद्रयान-3 मिशन के तहत चंद्रमा पर परमाणु तकनीक का उपयोग किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा तक ले जाने वाला चंद्रयान-3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल परमाणु तकनीक से संचालित है। 2 रेडियोआइसोटोप हीटिंग इकाइयां मॉड्यूल पर हैं, जो मौजूदा समय में चंद्रमा की कक्षा में है। ये 1 वॉट ऊर्जा पैदा करती है। इस हीटिंग यूनिट की कार्यप्रणाली भविष्य में चंद्रमा पर लंबे समय तक चलने वाले परमाणु आधारित मिशनों के लिए रास्ता तैयार करती है। रेडियोआइसोटोप हीटिंग यूनिट एक उपकरण है जो एक विशिष्ट आइसोटोप के रेडियोधर्मी क्षय से पैदा ऊर्जा का उपयोग करके गर्मी उत्पन्न करता है। जब एक अंतरिक्ष यान पर आरएचयू लगाया जाता है, तो उसका पहला काम अंतरिक्ष की ठंडक में यान पर लगे विभिन्न उपकरणों के लिए गर्मी का एक भरोसेमंद और लंबे समय तक चलने वाला स्रोत प्रदान करना होता है। यह उन मिशनों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अत्यधिक ठंडे वातावरण में संचालित होते हैं। इसमें बाहरी अंतरिक्ष या अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं, जहां इलेक्ट्रिक हीटर जैसी पारंपरिक हीटिंग विधियां काम नहीं कर सकती हैं। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले प्रोपल्शन मॉड्यूल में 2 ऐसी यूनिट्स हैं। इनको प्रायोगिक और प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया था। इसरो का लक्ष्य अब अपनी सफलता को आगे बढ़ाना है। आरएचयू में प्लूटोनियम डाइऑक्साइड के रूप में एक रेडियोधर्मी आइसोटोप आमतौर पर प्लूटोनियम 238 होता है। इस आइसोटोप का समय बीतने के साथ क्षय हो जाता है। इस क्षय प्रक्रिया से गर्मी पैदा होती है और उसकी मात्रा पूर्वानुमानित होती है। इस ऊष्मा का उपयोग अंतरिक्ष यान या विशिष्ट घटकों जैसे वैज्ञानिक उपकरण, ईंधन टैंक या महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स के भीतर तापमान बनाए रखने के लिए किया जाता है।